समय विरार पूर्व मनवेल पाड़ा में उपस्थित है और ये वह जगह है और ये खास तौर से वह मेडिकल स्टोर है जिस स्टोर में काम करने वाली 23 वर्षीय भाविका जिस पर दिन दहाड़े 26 तारीख को धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया और हमला ऐसा कि वह बेहोश हो गई। हालांकि जो आरोपी था अक्षय पाटिल वह उसे मरा हुआ समझ के वहां से निकल गया और उसने उस युवती के परिजनों को फोन किया कि मैंने भाविका को मार डाला है और आनंद फानंद में जब परिजन इस मेडिकल स्टोर पे पहुंचते हैं तब वह यहाँ पे देखते हैं कि भाविका बेहोश हो चुकी है। उसे आनंद फानंद में उठा करके एक नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया जाता है जहां कुछ दिनों से उसका इलाज चल रहा है। वह आईसीयू में है और उसकी स्थिति अभी तक चिंताजनक बनी हुई है। हालांकि इस स्थिति के पीछे वास्तविकता क्या है, घटना के पीछे कारण क्या है, इस सब मामले में खुल करके पुलिस प्रशासन का भी विरोध हो रहा है क्योंकि पुलिस प्रशासन किस तरह की कार्रवाई कर रही है और किस तरह की नहीं उसकी जानकारी इन परिजनों को भी नहीं है। वही इस सब मामले में क्षेत्र की समाज सेविका रूपाली लौंडे हमारे समक्ष मौजूद है। रूपाली लौंडे वह महिला है जो महिलाओं से संबंधित तमाम प्रकार के मामले प्रशासन के सुपुर्द करती रही है। वह यहाँ पे जो परिजन है उस युवती के पिताजी हैं वो पुलिस प्रशासन की कार्यशैली से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इस मामले में इन्हें गुमराह कर रही है। सर जी क्या नाम है आपका? भालचंद्र किशोर बावन। क्या कहना चाहते हो इस मामले में? मेरे तो यही कहना है ये जो लड़की की है ये बुरी गलत बहुत गलत है। कुछ भी हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ हो, हमको बोलना चाहिए तो वो तो बात अलग है। उन्होंने इधर मारा और हमको फोन करके बोला कि तुम्हारे लड़की को मारा। हमने आके देखा तो मेरी लड़की पूरी बेहोश हो गई, पूरा खून शरीर पे पड़ा था। हमने कुछ भी देखा ना, उठा के डायरेक्ट हॉस्पिटल में लेके गया। कितने घाव थे उसके शरीर पे? बहुत घाव थे। हमने वो सब देखने को नहीं आया कि पहले मेरे लड़की को एडमिट किया मैंने, वो हमारा कर्तव्य था पहले एडमिट करो, बाद में जो कोई वो दिखाया जाएगा। लेकिन उतनी इसने उतना मारा कि पूरा जबड़ा चाकू मारा है सब उसमें आए, उसमें भी बहुत कुछ दिखा नहीं रहे। आपको पुलिस प्रशासन कोऑपरेट कर रही है? कोऑपरेट कर रहे हैं लेकिन मेरे को पूरा उसको है ना बाहर निकालने का नहीं, वही मेरा है। उसने बहुत कुछ किया है, एक बार भी किया उसने एक लड़की के ऊपर। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि दूसरे अभी छोड़ेंगे फिर कभी कभी छोड़ेंगे तो फिर वो यही काम करने वाला है। मेरे को गाँव वालों को भी कर सकता है, वो मेरी किसी को भी कर सकता है। उसके दिमाग में वही चल रहा है आजकल। जिसने आपकी बेटी पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला किया उसका नाम क्या है? अक्षय पाटिल, अक्षय जनार्दन पाटिल। क्या करता है वो मैजिक चलाता है। ऐसी बात नहीं, उसको कड़ी की कड़ी सजा होना ही चाहिए। मैं सरकार को वही निवेदन करता हूँ, उसको कड़ी का कड़ी सजा बाहर निकलना चाहिए। यही मेरी एक बाप की इच्छा है। उसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड क्या है देखो, बैकग्राउंड तो हम क्या बार बार उसके पीछे तो घूम नहीं सकते। क्या वो जो करेगा वो बढ़ेगा। सुना है आपको आपकी बेटी को शादी करने का दबाव डाल रहा था? और दबाव डाल रहे, घर के भी दबाव डाल रहे, जितने जल्दी वो शादी करने का कुछ खेल का काम है क्या? हाँ 5-2 हज़ार का काम है क्या? मेरे लड़कों को करवा देंगे, मेरी लड़की कुछ हो तो हो, लेकिन तुम समझना चाहिए, समझे कि हमका बोलना चाहिए। हाँ ये सब डायरेक्ट मर्डर करने की बात है क्या? ये कौन सा कानून है? और वो मारेगा फिर 2-3 साल में छूट जाएगा, फिर वही काम करेगा। यही करने होगा उसको ये सब होना नहीं चाहिए। उसको फांसी का सजा दो, यही मैं सरकार बोलूंगा। अभी आपकी बेटी की स्थिति क्या है? अब मेरी बेटी की आप जाके देखो, कोई भी जाओ उनके देखो मेरी बेटी कैसी है। मैं बोलेगा तो मानेंगे ना, जो बोले जाके देखो, तुम खुद देखो। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो क्या उनसे कुछ पता लगा? अभी उनके पता भी हम तो इसमें कुछ आए थे, कल भी आए थे, लेकिन हमको कुछ उसको कुछ मालूम नहीं कि क्या है। वो पुलिस जाने और वो जाने। हमको ऐसा मानना है कि पुलिस ने उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से ध्यान दो, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करो, यही मांग रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन ने FIR दर्ज की है इस मामले में? FIR दर्ज किया है, कदम किया है, लेकिन अभी जो लड़की जबन पे है क्या, जो भी वो उसमें आएगा उससे अगर तब पता चलेगा क्या कहना है। लेकिन तो भी मेरे को पुलिस को एक निवेदन है कि तुम इसके ऊपर पूरा अच्छे तरह से ध्यान दो, एक सच्ची नागरिक की तरह उसको ध्यान नजर मत करो। युवती के पिता काफी डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि जब भी वह छूट करके आएगा दोबारा वह इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। वहीं इस सब मामले में रूपाली लौंडे हमारे समक्ष मौजूद है। मैडम क्या कहना चाहोगे? लगातार महिलाओं से संबंधित इस तरह की आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं, आप क्या कहना चाहोगे इस मामले में?
मैं ये जो घटना हुई है इसका हम लोग हमारे पार्टी की तरफ से निषेध करते हैं और ये इस तरह की कई घटनाएं अभी वसई में सातिवली में एक घटना बीच में घटी थी जिसमें लड़की को पूरी तरह से रॉड या किसी हथियार से पूरी तरह मार डाला है। ये सेम घटना आज यहाँ घटी है। ये ऐसी एक घटना कल पुणे में घटी है। तो मुझे यही पूछना है कि यहाँ के गृह मंत्री, आदरणीय गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? हर वक्त अगर पुलिस प्रशासन इस तरह अनदेखा करता रहेगा तो पब्लिक जाएगी कहाँ? दूसरी बात, पांडे साहब जो हमारे सीपी साहब है, उनके पास मैं बहुत बार महिलाओं के विषय लेके जाती रही हूँ, जानते हैं मुझे। वहां मैं बाहर बैठी रहती हूँ, कई महिलाएं रोते हुए वहां आती है, वहां आने के बाद लाइन में खड़ी रहती है। बेचारी 3 बजे का टाइमिंग है सर से मिलने का, वो शाम को 7 बजे तक वहां रुकती है, उनको रिसीवर नहीं मिलता है तब तक। तो वहां पे बैठने के 2-2, 3-3 घंटे बैठने के बाद जब अंदर उनको बुलाया जाता है पांडे साहब जी के पास, तो एक 5 मिनट में ही वो महिला बाहर आती है रोते हुए। और मैं उसकी एक पुरावा हूँ, मैंने खुद महिलाओं के मुंह से सुना है कि कुछ सुना ही नहीं मैडम, 5 मिनट में खाली बस भेज दिया फोन करके पुलिस स्टेशन में। एक महिला ऐसी है जो वहां पे उसकी लड़की को गैंग रेप की धमकी दी गई थी, वो गुहार लगा रही थी कि, और ऑलरेडी ऐसी घटना उनके साथ हुई थी, बदन पे मार पीट वगैरह, उसके लिए वो वहां पे गुहार करने गई थी। पर उसका वहां से जाने के बाद भी पुलिस स्टेशन ने सुना नहीं, भगा दिया। तो वो बेचारी मेरे पास मदद मांगने आई। तो मैं सीपी साहब से एक विनती करना चाहूंगी, अगर ऐसी महिलाओं का कोई भी विषय पुलिस को लगता है इसमें गलत हो रहा है, महिला गलत है, तो आप उस पर भी कार्रवाई करिए ना। पर अगर वो बोल रही है कि मेरी बेटी 15 साल की, उसको गैंग रेप की धमकी दी गई है, हाँ, तो ये चीज को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए। क्या गैंग रेप होने के बाद हम उसके लिए भागेंगे? जैसे आज इसको मारा गया तब हर कोई नाच रहा है। और दूसरी बात, मैं यहाँ के विरारिस्ट के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उनसे कहूंगी कि इस जो आरोपी है इसके और भी कई गुने हैं। अगर इसको आप अंदर जेल में रख के बाहर का बिस्लेरी पानी, खाना ये सब अगर दे रहे हो तो ये बहुत गलत बात है। इससे उसको सजा का कोई भी अनुभव होगा नहीं। तो आप इस तरह की चीजें मत करिए। उसके रिलेटिव बता रहे कि विरारिस्ट में उसको रखा गया है और उसको बाहर से बिस्लेरी आता है, बाहर का होटल का खाना दिया जाता है, घर का टिफिन दिया जा रहा है। मतलब क्या है? वो डरेगा कैसे? अपराध कम कैसे हो गया अगर आप ही सपोर्ट करते रहे तो? मतलब आप ये कहना चाहते हो कि सब मामले में पुलिस प्रशासन की भूमिका काफी संदिग्ध है? बहुत ही है, क्योंकि अभी मैंने यहाँ मेडिकल में हम आए हैं, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा देखिए, आप दिखाइए, ये सीसीटीवी कैमरा यहाँ सामने है। अब इनका कहना है कि इनके हस्बैंड के हाथ मोबाइल में ये टच है कैमरे का लाइव, तो उनका कहना है, मैंने अभी आपके सामने बात किया कि सीसीटीवी पहले से ही बंद कर दिया था। चलिए पहले से बंद किया था तो ये सीसीटीवी बंद करते वक्त कुछ ना आए, कुछ तो आएगा? बिल्कुल कुछ नहीं है उनका कहना है। तो पुलिस ने इसमें क्या छानबीन की, ये हम जाके पूछने वाले हैं। हालांकि सोसाइटी है, यहाँ पे भी कैमरे लगे हुए, क्या यहाँ से कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पाया पुलिस को? यहाँ से बाहर का आना जाना उपलब्ध हुआ है, जो मेन अंदर लगा है जहाँ घटना घटी, वो यहाँ मेडिकल के मालिक का कहना है कि उनकी लड़की ने वगैरह बंद किया होगा। ये गलत बात है। कोई भी बंदा ऐसा नहीं चाहता है कि भाई मैं बंद कर दूं, तू आके मुझे मार। आज उसकी जो अवस्था है ना, वो अवस्था उसकी खुद के वजह से नहीं हुई है, किसी ने किया है इसलिए हुई है। तो उस पर ध्यान देना, उसको सजा देना कड़ी से कड़ी। और उस लड़के को अगर बेल होती है इस मामले में, तो हम हमारी पार्टी की तरफ से यहाँ पे भयानक आंदोलन लेंगे, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है। उसने उसके माँ बाप को बोला है कि मैं बाहर आने के बाद आप लोगों को भी छोड़ूंगा नहीं, और वो सनकी है, साइको है। अगर आपको ये सारी चीजें मालूम है, जो इतनी वार वो लड़की को, अभी मैंने खुद आईसीयू में जाके देखा है, वो लड़की का जब तक होश में नहीं आती तब तक कुछ बोल नहीं सकते। और इस लड़की को अगर कुछ हो गया, लड़की ठीक होने के बाद भी उसके परिवार में से किसी को भी अगर कुछ हो गया ना, तो सबसे पहले जिम्मेदार पुलिस अधिकारी रहेंगे, यहाँ का जो अपने गवर्नमेंट है ना वो रहेगी। इसलिए मेरा आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब से विनती है कि आप लाड़की बहन करिए, पर यहाँ पे लाड़की बहनों की मौतें भी देखिए, वरना फिर राष्ट्रवादी के जितनी सारी महिला है ना, सब रोड पे उतरेंगे आपके खिलाफ।
आपने देखा ये किस तरह से रूपाली लौंडे ने खुल करके सरकार तथा पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि महिलाओं से संबंधित मामले में पुलिस जरा भी संवेदनशील नहीं है, वरना इतने गंभीर मामले में शायद लापरवाही करती नजर नहीं आई। वही जो आरोप प्रत्यारोप का ये दौर है ये काफी आगे तक निकलता जा रहा है। वैसे आप क्या कहना चाहोगे, जो मामला गंभीर मामला है कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की छवि पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये घटना पहले भी घट चुकी है और लड़की की मौत हो चुकी है और वापस फिर भी ऐसे बार बार हमले होते रहेंगे, तो इसका मतलब है पुलिस प्रशासन का यहाँ पे कोई रौब नहीं है, कोई धाक नहीं बचा है। उन्होंने इसके ऊपर जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे एक्शन लेनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये घटनाएं बार बार घटी तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चंद्र पवार पक्ष की ओर से हम इतना कड़ा आंदोलन लेंगे, हम खुद खड़े रहेंगे महिलाओं के फेवर में, उनको बचाने के लिए हम खुद रास्ते पे उतरेंगे, हम नहीं छोड़ने वाले। अगर इनके परिवार को बाल को भी धक्का लगा तो हम खड़े रहेंगे, ये वचन देता हूं मैं आपको। पुलिस प्रशासन की नसीब कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद कर रही है, लेकिन क्या सचमुच महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है? पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर खुल करके सवाल उठाए जा रहे हैं। वही अब देखना यह हुआ कि ये जो गंभीर मामला है, क्या इस गंभीर मामले में युवती के परिजनों को न्याय प्राप्त होगा, या जो आरोपी है जो गंभीर मामले में इस समय पुलिस प्रशासन की कैद में है वह जल्दी छूट करके आएगा, इस तरह की घटना को फिर से अंजाम देगा।